जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। कल हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा और हमने बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है नाउन, उसके बारे में हम आज पढ़ाएंगे। तो आज हम देखते हैं नाउन क्या है और नाउन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। इट मीन्स मतलब संज्ञा, किसी नाउन का हिंदी संज्ञा होता है। ठीक है, अब संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता ही है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे ये हो गया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। अब देखिए यहाँ पे चार चीज आता है हमारा। एक आता है हमारा पर्सन, एक आता है प्लेस, एक आता है एनिमल और एक आता है थिंग्स। ठीक है, तो इन चारों चीजों को क्या कह सकते हैं हम? नाउन कह सकते हैं, यानी संज्ञा। ठीक है, जैसे कि देखिए एक पर्सन में हम लोग ले लेते हैं, हर चीज का एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे पर्सन में एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट में हमारा आता है जैसे पर्सन। अब पर्सन हम किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है मोहन, राजू, रोहन। ये क्या है? इसको हम लोग पर्सन बोलते हैं। पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम। चाहे इसमें हम लड़की का नाम भी ऐड कर सकते थे, बट हमने सिर्फ लड़कों का नाम लिया है। ये सब हमारे क्या है? पर्सन। पर्सन यानी किसको बोला जाता है? व्यक्ति को बोला जाता है पर्सन। ठीक है, अब उसी पर्सन में हमारे नाम आ जाते हैं मोहन, राजू, रोहन। तो ये हमारे होते हैं पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्लेस। अब उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं प्लेस के बारे में। तो प्लेस में जैसे हम लोग देख लेते हैं पटना एक प्लेस है, झारखंड एक प्लेस है। उसके बाद हम लोग अपना देश ले लेते हैं इंडिया, जो कि एक अपना देश है। ठीक है, अब यहाँ प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान या जगह बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब पर्सन था तो किसी आदमी का नाम आ रहा है। अब जब प्लेस का हिंदी जगह या स्थान होता है तो किसी जगह का नाम आएगा। वो जगह है हमारा पटना ले लिए, झारखंड ले लिए, इंडिया ले लिए। ये तीनों कोई जगह का नाम है। ये हमारा भारत देश है, ये देश का नाम है। तो ये सब नाम हमारे जो है ये क्या है? ये प्लेस है। तो जो हमने देखा पहले पर्सन, उसके बाद प्लेस, उसके बाद क्या आता है? एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग एनिमल्स के बारे में देखते हैं। एनिमल्स जैसे हमारा डॉग हो गया, डॉग का नाम हमने पप्पी रख दिया, एक नाम उसका टॉमी रख दिया, और बाकी कोई भी नाम आप सोच लीजिए वही रख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स का नाम भी तो हम रख सकते हैं। एनिमल्स को वैसे तो हम डॉग भी सीधा सीधा बोल सकते हैं, डॉग भी नाउन है। बट अगर हमने डॉग का नाम रखा है पप्पी और टॉमी, जैसे डॉग का नाम रखा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और इसमें हम लोग डॉग भी लिख लेते हैं क्योंकि डॉग भी तो नाउन ही है। बट अगर उसका नाम रखा जाए तो भी वो नाउन होता है। उसका जो हमने नाम रखा कि पप्पी और टॉमी, एक डॉग का नाम रखा, तो वो पप्पी और टॉमी भी क्या है? नाउन है। एनिमल्स यानी जानवर, यानी किसी भी तरह का जानवर हो, चाहे वो वाटर का जानवर हो, चाहे वो धरती पे चलने वाला या रेंगने वाला कैसा भी जानवर हो, उसका नाम क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थिंग्स। तो आपने देखा कि हमारे विश्व भर में जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है, उन सब में हर वस्तु कोई ना कोई चीज ही है। थिंग्स मतलब क्या होता है? यानी वस्तु होता है। ठीक है, वस्तु या चीज बोलते हैं इसको, चीज कोई भी चीज हो। अब देखिए, जो भी आप देखिएगा अपने आसपास, इधर उधर कहीं भी, ऊपर ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, सूरज, चंद्रमा, ये सब क्या है? एक चीज है। हम इस चीज में क्या ले सकते हैं? मून को ले सकते हैं, मून यानी चंद्रमा। सन ले सकते हैं, ठीक, माउंटेन ले सकते हैं, उसके बाद रिवर भी ले सकते हैं। ये सब हमारे क्या है? कोई चीज है। इसके अलावा हम बुक ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं। जितनी भी चीजें आती है हमारे पास, वो सब क्या है? एक थिंग्स में आता है। थिंग्स यानी वस्तु। तो किसी भी तरह की वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे खिड़की हो, चाहे पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे फैन हो, चाहे फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, मोबाइल हो, ये सब हमारा क्या है? ये सब थिंग्स है। क्या है? वस्तुएं। और इन वस्तुओं को भी क्या बोलेंगे हम लोग? नाउन, यानी हिंदी में संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन यानी संज्ञा। समझ में आया? इतना कंफर्म है? ठीक है, अब ये हमारा हो गया नाउन का डेफिनेशन और उसके बारे में हमने समझा। अब नाउन के भी अपने खुद के 5 भेद होते हैं, यानी नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से बता रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। जिसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट हमारा आता है
प्रॉपर नाउन यानी इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन यानी जाति वाचक संज्ञा। थर्ड आता है थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। फोर्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ आता है हमारा मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे नाउन के 5 काइंड्स है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 तरह के नाउन, 5 भाग के। जैसे फर्स्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 जो भाग है, जैसे हमने नाउन को समझा वैसे इन 5 को भी जानने की जानकारी लेनी चाहिए ना आप लोगों को। तो हम इन 5 को 5 बार में समझाएंगे, 5 को अलग अलग टाइप से समझाएंगे कि ये 5 चीज है क्या। क्योंकि देखिए इसमें प्रॉपर है, इसमें कॉमन है, इसमें कलेक्टिव है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें मटेरियल है। यानी जैसे हिंदी में देखते हैं इसमें व्यक्ति आता है, इसमें जाति है, इसमें समूह है, इसमें भाववाचक है, इसमें द्रव्यवाचक है। अब इसमें अगर हम लोग बोलेंगे कि मोहन, जो मोहन है ये द्रव्यवाचक है, तो क्या हो सकता है? मोहन कोई तेल है? नहीं ना, ये मोहन द्रव्यवाचक तो है नहीं। तो हमें ये जानना है कि इस मोहन, ये जो मोहन है या जो ऑयल होता है ये भी हमारा नाउन है, या जो बुक है ये भी हमारा नाउन है। ये किस में आता है? ये बुक हमारा किस चीज कौन से नाउन में आता है, ऑयल हमारा कौन से नाउन में आता है और मोहन हमारा कौन से नाउन में आता है, ये भी तो हमें जानना है ना। तो इसीलिए ये अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं। तो हम अगले बार में ये बताने जा रहे हैं कि ये जो होते हैं ये किस किस नाउन में आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला आ गया है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले नाउन का लिखा था ये सेम टू सेम वही है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है कि आपको पर्सन हमने सिखा दिया, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। बस इसमें एक चीज है, ये अलग है यानी पार्टिकुलर। इसका मतलब होता है किसी खास, इसका हिंदी क्या हो गया? खास। यानी इसमें क्या है, उसमें बोला गया था किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और इसमें क्या है कि किसी खास यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहता है। अब खास में चारों में खास भी तो कुछ आना चाहिए। तो चारों में देखिए सबसे पहले हमारा आता है, जैसे खास में पर्सन, यानी जो पर्सन है, पर्सन में भी कुछ खास नाम होते हैं। अब देखिए जैसे आपको किसी का नाम पता है, जैसे हमें श्याम का नाम पता है, श्याम, सीता, राधा, ये सब क्या है? नाम है। तो ये एक खास आदमी के ही नाम हो सकते हैं ना। अब हम लोग किसी भी इंसान को तू, ता ये तो नहीं बुला सकते। अगर हमें किसी का नाम पता है तो हम उसका नाम ही लेंगे। तो जो उसका नाम होता है ये क्या है? खास है कि उसका नाम उसी का है। हमारे फैमिली में अगर हमारे भाई का नाम मोहन है तो हम उसको मोहन बोल के बुलाएंगे, या कुछ और तो नहीं बोलेंगे, या सीता बोलेंगे थोड़ी ना, हम उसको मोहन बोल के बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसका नाम पता है। जो नाम हमें पता है वो उसका अपना नाम है, यानी वो खास नाम है पर्सन का, यानी व्यक्ति का वो खास नाम। ठीक है, वैसे ही प्लेस में भी आ गया। प्लेस में भी किसी खास प्लेस का नाम, अभी हमने बताया वही चीज फिर से ले लेते हैं, पटना, झारखंड और इंडिया। ये भी खास नाम है कि नहीं है? ठीक है। अब झारखंड हमारा स्टेट है, हमें पता है झारखंड क्या है? स्टेट है। तो हम इसको स्टेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें इसका नाम पता है, झारखंड। हम अगर आपसे पूछते हैं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं या कौन से स्टेट में रहते हैं, इंग्लिश से पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा कि हम राज्य में रहते हैं? नहीं ना,
आप बोलिएगा कि हम झारखंड राज्य में रहते हैं, क्योंकि उस झारखंड का ये जो राज्य है उसका नाम क्या है, झारखंड है, जो कि हमें पता है। तो हम वो जो राज्य का नाम है वो हमारा क्या है, खास है, इसीलिए तो हम बोल दिए कि झारखंड में रहते हैं। वरना आप लोग बोलिएगा कि नहीं हम तो पटना में रहते हैं और हर रहते हैं झारखंड में है, तो कोई भी आपको बोलेगा कि नहीं आप पागल हो, झारखंड में रहते हो और बोलोगे पटना में रहते हो, तो गलत हो गया ना। या राज्य बोलेंगे तो भी गलत है। हमें क्या बोलना है कि हम झारखंड में, और झारखंड क्या है, खास नाम है। तो प्लेस में भी आता है जो खास नाम हो गया यानी पर्टिकुलर, वो क्या हो गया, झारखंड पर्टिकुलर हो गया यानी खास। उसके बाद हमारा फिर से एनिमल, एनिमल्स में भी वही चीज, सेम चीज ले लेंगे हम, यानी पप्पी और टॉमी। इसमें देखो दोस्तों, इसमें हम डॉग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डॉग कोई खास नाम नहीं है, वो तो सारे कुत्तों को हम डॉग बोलते हैं, है कि नहीं है। डॉग जो है, हर डॉग, हर कुत्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग। तो ये तो कोई खास नाम तो नहीं हो गया ना, तो इसलिए इसमें डॉग नहीं आएगा। इसमें हमारा टॉमी आ गया, पप्पी आ गया, रॉकी, मॉकी, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, मोंटी, ये सब क्या आ गया, इसमें डॉग के नाम आ गए। जब हमने किसी डॉग का नाम रखा, जैसे हम कोई डॉग पालते हैं, ठीक है, उसका नाम हम लोग रख देते हैं टॉमी, तो वो हमारे लिए खास हो जाता है। क्योंकि हम अगर बाहर कोई कुत्ता देखते हैं तो उसको थोड़ी ना टॉमी बोल के बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे? और अगर हम बुला भी लेते हैं तो क्या वो कुत्ता आएगा? नहीं ना। लेकिन जो हमारे घर पे कुत्ता है जिसका नाम हमने टॉमी रखा है, उसे हम बुलाएंगे तो वो आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो टॉमी है, ठीक है, और हमने उसका खास एक नाम बना दिया है और वो अपने नाम से पहचाना भी जाता है कि उसका नाम टॉमी है, ठीक है। तो ये होते हैं खास नाम। बट इसमें डॉग आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई खास नाम नहीं है, वो तो नाम है बस। पिछली बार में हमने लिखा था, क्यों? क्योंकि वहां पे ये पर्टिकुलर नहीं था। अब ये कोई खास नाम तो नहीं है ना डॉग, इसलिए हम उसको खास नाम में नहीं बोल सकते। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा, थिंग्स। अब थिंग्स में क्या आ जाता है, जैसे हम लोग कोई थिंग्स, वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे मून, सन, मून यानी चंद्रमा, सन यानी सूरज। ये तो कोई खास ही है ना, क्योंकि हम लोग किसी को, अगर किसी आदमी का नाम हम लोग मून रख लेते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, पर्सन में आ जाता है। बट अगर हम लोग जो हमारा उपग्रह है उसको अगर हम मून बोलते हैं तो वो हमारे लिए एक ही है, तो वो हमारे लिए खास है। सन भी हमारे लिए खास है क्योंकि वो भी एक ही है। इसके अलावा अगर कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने रामायण ले लिया, रामायण किताब का नाम है कि नहीं, तो रामायण किताब का नाम ले लिया, ये एक क्या है, बुक है। क्या है ये? बुक है, ठीक है। तो बुक तो है, तो हम तो और भी कई सारे बुक होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये सारी बुक है। बट उन हर बुक का एक नाम होता है ना। जो बुक है वो हमारा खास तो नहीं नाम है, लेकिन अगर उसी बुक का नाम अगर रामायण रख दिया जाए तो वो बुक हमारे लिए खास हो गई। खास क्या हुआ? रामायण, ना कि वो बुक, क्योंकि नाम रामायण नाम खास है, इसलिए ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? थिंग्स में आती है, ठीक है। ये हमने किसके बारे में जाना? प्रॉपर नाउन। इसके बाद हमारा क्या था? कॉमन नाउन। इन सबकी हिंदी तो हम बता चुके हैं, ठीक है, पहले लिख चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बताने जा रहे हैं कॉमन नाउन के बारे में। अब उसके बाद दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। तो इसमें देखते हैं इसका डेफिनेशन है कॉमन नाउन का। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। तो इसमें भी वही चीजें आ गई, फिर से 4 चीजें, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। बट इसमें वो पार्टिकुलर नहीं है। अब इसमें क्या आ गया? द सेम क्लास ऑफ काइंड्स, यानी एक ही प्रजाति के लोगों को कॉमनली, यानी जो सामान्य एक ही प्रजाति हो उसको हम लोग कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसमें भी पहले पर्सन है तो पर्सन ही ले लेंगे, ठीक है। पर्सन में हम लोग ले लेते हैं जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, मदर, फादर, सिस्टर, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकते हैं। तो देखिए ये सारे भी तो पर्सन में ही आते हैं। बट यहाँ जो बॉय है, यहाँ बॉय का अपना कोई खास नाम नहीं है। यहाँ बॉय यानी होता है लड़का, इसका कोई अपना नाम तो नहीं है, ये एक ही जाति का। अब ये लड़का जो है ये क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। तो हम अगर जैसे किसी को हम लोग जानते नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? लड़के इधर आ, ठीक है, बाबू इधर आओ, कुछ भी बोलते हैं। तो वैसे ही क्या है, हमारा जो लड़का है, हम क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हम उसको कॉमनली बुला सकते हैं कि लड़का, ठीक है। और लड़की है तो लड़की। डॉक्टर है कोई, जब डॉक्टर का नाम जानेंगे कि डॉक्टर साहब इधर, अगर डॉक्टर का नाम नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब, हर कोई डॉक्टर साहब ही बोलता है। टीचर का नाम नहीं जानते हैं तो टीचर या सर या मैडम कुछ भी बोलते हैं उसको।
या स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम हम लोग नहीं जानते तो स्टूडेंट बोलते हैं। तो वैसे ये सब नाम तो है लेकिन खास नहीं है, क्योंकि फादर मदर ये सब खास नाम तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये तो हर जाति में बोला जाता है। माता, सब अपनी मम्मी को भी माता बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही फादर, पिता को भी सब पिता ही बोलते हैं। तो ये सब क्या है, खास में नहीं आता है, ये आता है जाति में, एक ही जाति होता है इसलिए कॉमन नाउन में ये आता है। उसके बाद हमारा सेकंड है एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स, तो एनिमल्स में अब जैसे पिछली बार में हमने डॉग छोड़ दिया था, इसमें हम लोग उस डॉग को लेंगे। इसमें क्या लेंगे? डॉग लेंगे, कैट लेंगे, ठीक है। और कोई जानवर का नाम ले लेते हैं, जैसे लायन हो गया। इन सबको क्या एक ही जाति में रखा गया है ना। अब अगर यहाँ पे हमने डॉग का नाम पिछली बार में पप्पी और टॉमी रखा था तो वो तो उसके लिए खास हो गया, पर इसमें हमने क्या बोला, डॉग को डॉगी बोला, तो ये कोई खास नाम तो नहीं हुआ, ये तो हर जाति का कुत्ता, किसी भी कुत्ते को आप डॉग बोल सकते हो। तो ये हमारा डॉग किसमें आ गया? एनिमल्स आ गया, कॉमन नाउन में, ठीक है। उसके बाद कैट भी वैसे ही, अगर कैट का कोई खास नाम है तो प्रॉपर नाउन में जाएगा, अगर कोई नाम नहीं है तो वो कैट किसमें आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। लॉयन वही सेम चीज, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्लेस। अब हम लोग प्लेस जानेंगे, जैसे हमने उसमें लिखा था बिहार या पटना लिखा था, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ आएगा विलेज, स्टेट, कंट्री, टाउन, कैपिटल और भी बहुत कुछ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हमको गांव का नाम पता नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? विलेज। राज्य का नाम नहीं पता है तो राज्य। अगर देश का नाम नहीं पता है, देश का नाम वैसे हम सबको पता है भारत देश, ठीक है, बट अगर नहीं पता है तो उसको कंट्री बोलेंगे। जैसे हम लोग किसी और देश के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बोलेगा कि कौन से देश में प्रधानमंत्री जी, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे अदर कर कोई भी पूछ सकता है कि बराक ओबामा कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो तुम्हें पता नहीं है तो तुम सीधा यही बोलेगा कि एक देश के थे लेकिन हमें नहीं पता कौन से देश के थे, तो वो देश हमारा क्या हो गया? कंट्री, ठीक है। वैसे टाउन, कोई शहर के मुख्यमंत्री के बारे में पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे? शहर तो नाम नहीं पता लेकिन शहर का था, ये पता है हमें। कैपिटल, तो यही सब चीजें क्या आती है? हमारी प्लेस में आती है, जगह। बस हमें क्या है, इसमें खास नाम नहीं है, क्योंकि अगर विलेज, जैसे हम लोग किसी विलेज में रह रहे हैं तो उस विलेज का खास नाम विलेज नहीं बोलेंगे, खास नाम बोलेंगे, उसका जो खास नाम होगा वहां का। वैसे स्टेट का, जैसे झारखंड है तो झारखंड बोलेंगे, बिहार है तो बिहार बोलेंगे, जो भी है कंट्री, देश का नाम, जो भी आप जिस भी देश में रह रहे हो उस देश का नाम बोलेंगे, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। बट अगर हमें नहीं पता है तो हम जो ये सब लिखते हैं, जैसे हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया इज आवर कंट्री, यानी जो इंडिया है ये हमारा कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बट हमारा जो कंट्री आ गया, लास्ट में क्या आ गया? कंट्री, ये हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। इतना कंफर्म है। अब आगे चलते हैं थिंग्स। उसके बाद लास्ट हमारा आता है क्या? थिंग्स। अब थिंग्स, जैसे हमने उसमें किताब का नाम रखा था रामायण, पर इसमें किताब का नाम नहीं रखा जाएगा, इसमें हम लोग बुक को बुक ही बोलेंगे, पेन को पेन ही बोलेंगे, ठीक है। और भी अगर कोई सामान आप ले लेते हैं, जैसे फैन, फैन हो गया, तो फैन भी क्या है? एक थिंग्स है, वस्तु, जो कि कॉमन है, क्योंकि हर पंखा पंखा ही होता है, हर पेन पेन है, हर बुक बुक है, ठीक है। अब इसका अलग अगर नाम हम लोग अगर लिख लेते हैं, जैसे इसकी कोई दो किताबों का नाम लिख लो, जैसे एक रामायण हो गया, एक महाभारत हो गया, ठीक है, एक रामायण हो गया, एक महाभारत हमने ले लिया, ये दो क्या है? एक रामायण और महाभारत, ये तो प्रॉपर नाउन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये तो किसी खास किताब का नाम है ना, ये दोनों। बट जो हमारा बुक, अगर हम इसको किताब बोलेंगे तो किताब हमारा क्या है? थिंग्स में आ जाता है। पेन भी वैसे ही सेम टू सेम, और फैन भी वही चीज है, सेम टू सेम। तो कॉमन नाउन सबका क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर हो चुका है। आज हम इतने में ही रहने देते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, और मुझे जाना भी है ट्यूशन पढ़ाने, इसलिए अब ये इसके आगे जो भी है वो हम लोग कल को करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, बस। जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।